मुझे मुझे डराकर मेरी शेयर क्यों लेना चाहते हो? आपको ऐसा लगता है? अपने शेयर्स किसी सूरत नहीं दूंगी। कुछ ही दिनों में तुम्हारी रकम वापस लौटा दूंगी। हरगिज़ नहीं, नामंजूर। क्या मसला है? क्या चाहते हो? कंपनी के शेयर्स ही क्यों चाहिए? वक्त आने पर सब समझ जाओगी तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? थोड़ा सब्र करो। देखती हूँ अब क्या करते हो। कितना दम है तुम्हें, अब पता चलेगा। आप नीचे आएंगी क्या? नाश्ता तैयार है। आ रही हूँ। नीचे सब ठीक है ना? मेरे बाहर जाने पे किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। किसी ने नहीं देखा आपको। ठीक है, मैं आती हूँ। वैसे आपकी मीटिंग कैसी रही? जैसी मैं चाहती थी वैसी ही। अब वो हमें लंबे अरसे तक नजर नहीं आएगा। हेलो। खुशामदीद। कैसे हो? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आज आप काफी सुबह आ गए। हाँ, कुछ काम करने थे। क्यों ना हम नाश्ता कर लें? तैयार है बिल्कुल। नहीं, दरअसल मुझे भी कुछ काम है। शाम को चक्कर लगाऊंगा फ्री होकर। और मुझे वैसे भी कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। ऐसा क्या है? आज शाम में पूरी फैमिली के साथ बैठेंगे, तब ये बात बताऊंगा। इसका हमारी पार्टनरशिप से क्या ताल्लुक है? अगर आप बुरा ना माने तो किरण भाई, शाम तक का इंतजार कर लें। ठीक है, जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आनी, चलें, मेरा स्टार कलर करे ना। तुझे रुक जाओ, मैं जरा बाल बना लूं अपने। आनी, ठीक तो है बाल? मेरी जान, बस 1 मिनट। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हैं। चले आए। उफ तुझे, आपने ऐसा क्या किया है जो मैं स्टार में कलर करूं? चाचू की आँख नहीं खुल रही थी तो मैंने उन्हें जाके उठा दिया। तो ये भी एक अच्छा काम हुआ ना। इसलिए आज चाचू नाश्ते पर लेट नहीं होंगे। अब ना चाचू लेट होंगे और ना दादी गुस्सा करेंगी। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा काम किया। चलो पेंट करते हैं। थैंक यू सो मच आनी। गुड मॉर्निंग। आज शाम घर पर ही होंगी ना? मैं डिनर पर आऊंगा और आज शाम बहुत खास होगी। एक अच्छी खबर है मेरे पास। और वो क्या? आनी, अब से मैं सारे अच्छे काम किया करूंगी। देखिएगा मैं रोजाना कितने स्टार्स लिया करूंगी। कहाँ जा रही है आनी? सलीम साहब, आप कहीं हमारे साथ नाश्ता करना एजाज की बात है। सबसे पहले मैं आया था और आप मेरा ही मजाक उड़ा रही हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दादी जान, चाचू को आज मैंने उठाया है। अच्छा किया टूची जान, आज तो तुमने सबको पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वालदा सुल्तान आज बड़े खुशगवार मूड में हैं, वरना बहुत गुस्सा करती हैं मुझ पे। बुरा हाल हो जाता है मेरा। थोड़ा रहम किया करे मुझ पे। अच्छा बस बस, बहुत मजाक हो गया, नाश्ता करो। गौंजा, मुझे चीज चाहिए। आज शाम मिलने आ रहा हूँ तुमसे, तैयार रहना। कुछ ऐसा कहने वाला हूँ कि सब सकते में आ जाएंगे, खास करके तुम। आज शाम उस खानदान में हलचल मच जाएगी। आरजू,
बेटा क्या कर रही हो? खाने को हाथ तक नहीं लगाया। नहीं नहीं, खा रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई। बैठो बेटा। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे तुम? खैरियत थी? जमीनों पर गया था अम्मी। गौंजा, चाय लेकर आओ। आज शाम मेहमान आने वाले हैं, तैयारी कर लीजिएगा। जी ठीक है किनान साहब। कौन आ रहा है किनान? मैली कुछ बताना चाहता है हमें। क्या बताना चाहता है? ये तो नहीं बताया मुझे, लेकिन जरूर कुछ अहम है। बहुत अहम है। मैं चलता हूँ। बेटा कहाँ चले? नाश्ता तो ठीक से किया नहीं तुमने। मुझे भूख नहीं है और हो सकता है कि मैं रात डिनर पे ना आऊँ। क्यों, कहीं जाना है क्या? मैली की वजह से मैं उसके साथ डिनर नहीं करना चाहता। सलीम, क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ भाई, बस मैं नहीं आना चाहता। अरे सलीम साहब अपना मोबाइल भूल गए, मैं उन्हें जल्दी से दे आती हूँ। इसकी मैली साहब से कुछ खास नहीं बनती। खैर जाने दें उसे, वो जो चाहता है करने दें। मुझे भी समझ नहीं आता कि मैली साहब आए दिन यहाँ क्यों चले आते हैं। कहना क्या चाह रही है तुम? वो बस हमारा पड़ोसी ही तो है और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है। मुझे वो ठीक नहीं लगता। मैली सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं, हमारी हर मामले में मदद भी करता है और जल्दी हमारी पार्टनरशिप भी हो जाएगी। ठीक है, बहुत मुबारक हो तुम्हें उसकी पार्टनरशिप। अरे यार जैनब, देखो तो इस बार का टेस्ट कितना मुश्किल है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, किस तरह तैयारी करेंगे? जैनब, जैनब, मुझे माफ करना गुलनार। एक बात कहूँ, अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी तवज्जो कहीं और है। फिलहाल अभी ये पढ़ना छोड़ो तुम, और बताओ आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस यूं ही थक गई हूँ बस। देखो जैनब, तुम एक साथ इतने सारे काम करती हो तभी ऐसा है। तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। ये वाला कितने का है? मैडम ये 1500 लीरा का है, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है। और ये वाला? ये भी इतने का ही है। अच्छा, कोई इससे सस्ता नहीं है क्या? वो है 600 लीरा का। मैडम आप पैसों को मत देखें, थोड़ी हल्की क्वालिटी का है लेकिन बहुत अच्छा है। इस पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, ये मेरे लिए रख दें। कल आकर पैसे दे जाऊंगी मैं। डिलीवर तो करवा देंगे ना आप? जी हाँ मैडम, मैं बिल्कुल करवा दूंगा। शुक्रिया। थैंक यू मैडम। बाबा मेरे एक आदमी से शादी करवाना चाहते हैं। क्या मतलब? क्या उसे जानती हो तुम? बस चाहते हैं हाँ कर दूं मैं। अपने जाती मकसद के लिए मुझे कुर्बान कर रहे हैं। अपनी बेटी के साथ कोई कैसे कर सकता है? जैनब, जरूरत नहीं है तुम्हें हाँ करने की। साफ साफ कह दो कि नहीं करनी। उन्हें कहो अभी मुझे पढ़ना है, और तुम तो पढ़ाई में भी अच्छी हो। बाबा से? देखो जैनब, अल्लाह ने जो तुम्हें ये जिंदगी दी है ये दोबारा नहीं मिलेगी। ये तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। जिससे मोहब्बत नहीं करती उससे शादी कैसे करोगी? क्या कहूँ? हिम्मत नहीं हारो जैनब मेरी जान, कोई तो रास्ता निकल आएगा। हम मिलकर हल निकालेंगे। मेरी सिचुएशन बहुत अजीब है। अगर मैं बाबा से जीत भी गई तो कोई और हार जाएगा। फोन उठाओ मेरा, जल्दी से फोन उठाओ।
पता नहीं कहाँ गायब है। अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो। वो क्या बताने वाले हैं आज? समझ रहा है मैं इस तरह डर जाऊंगी। मैं समझी नहीं। आज शाम मिलने आ रहा हूँ तुमसे। कुछ ऐसा कहने वाला हूँ कि सब सकते में आ जाएंगे। कहीं ये बता न दे कि एलिफ को आपने धक्का दिया था। जोर से और जोर से, इतना जोर से बोलो कि सब घर वाले सुन ले। बोलो ना। आयशा, आज शाम का खाना तुम बनाना, ठीक है? ऐसा करते हैं आलिया साहिबा, आज हम डिनर में कबाब भी बना लेंगे। साथ दही और सैलेड रखना मत भूलना। क्या फ्रिज में आर्टिचोक्स पड़े हैं आयशा? जी बिल्कुल हैं। ठीक है, तो वो भी बना लेना याद से। कम 3 डिशेस होनी चाहिए। और हाँ, तुम्हारी खास चीज पेस्ट्रीज भी बन जाएंगी ना? मैं नहीं चाहती कि किसी चीज की कमी रहे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। क्राज, पहले गोश्त बना लेते हैं, साथ साथ बाकी चीजें भी तैयार करते रहेंगे। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। पहले दूसरी चीजें बनाएंगे, उसके बाद गोश्त बनाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कर लूंगी सारे काम। आयशा खाला। हाँ कहो बेटा। इप्पी कापा की दवाइयाँ ले जाकर दे दूं उन्हें। अरे कामों में ऐसा मसरूफ हुई कि भूल ही गई। सही टाइम पर आई हो एलिफ। ख्याल से और गिरना मत, ठीक है? ठीक है। ये बच्ची किसी फरिश्ते से कम नहीं है। सच में कितनी प्यारी और मासूम है ना। मुझे क्या पता, बस इतना कहा कि अहम बात करनी है और कोई अच्छी खबर है हमारे लिए। बस यही कहा। नहीं, बस यही कहा था। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अभी दिन ही कितने हुए हैं। उफ, अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है आज। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। एप्पी कापा, अंदर आ जाओ। एप्पी कापा, ये लीजिए, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। बेटा आपका बहुत शुक्रिया। वक्त पर खा लिया करें ताकि आप बीमार ना हो। आपको तो सब पता होता है। आप मेरे लिए मेडिसिन लेकर आई हैं, तो 1 स्टार तो बनता है। थैंक यू। आनी, आनी। चिल्ला क्यों रही हो बेटा, क्या हुआ? मैं अपनी एक डॉल एलिफ को दे रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो एलिफ, अब से ये तुम्हारी हुई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आनी, मेरे स्टार में भी कलर करे। जल्द सब ठीक हो जाएगा। अब अपनी प्यारी गुड़िया के लिए बेड भी खरीद लूंगी मैं। मेलिक, कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ आपा, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप कैसी हैं?
एलिफ कैसी है? ठीक है, सब कुछ अच्छा है। एलिफ भी ठीक है, सारा दिन खेलती रहती है। मेरी बच्ची है। मैं भी बस कोशिशों में लगी हुई हूँ आयशा आपा। फैसल इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देने वाला, लेकिन उम्मीद है सब जल्द ठीक हो जाएगा। अल्लाह आसानी फरमाए। देखो मेलिक, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? जरूर आपा, फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी सैलरी से अपनी प्यारी बेटी के लिए पेट खरीदा है। अभी से एलिफ के लिए चीजें ले रही हूँ। वाह, अच्छी बात है। बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मुझसे अब सब्र नहीं होता आपा। मैं बस अब चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। इंतजार नहीं होता। हर चीज वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करो तुम। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। मैं भी आपा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हसन भाई, आपको एक काम करना है मेरे लिए। हुक्म कीजिए। मालूम करें जो औरत कैफे में काम करती है वो कहाँ रहती है। वही औरत जिसे आप हॉस्पिटल ले गए थे? जी हाँ, पता करके मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया। अम्मी जान, ये सब सही नहीं है। केनान को समझाइए, हर किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। वो मैली से इतना क्यों मिल रहे हैं? बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो उनके आने पे? मेली साहब की कोई बात तंग करती है तुम्हें, या उन्हें कुछ खास मालूम है? ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या मसला है? बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी हरकतें मुझे बहुत मशकूक लगती हैं। आरजू, किसी के पीठ पीछे इस तरह बात करना अच्छी बात नहीं होती। ऐसी क्या बुराई है उसमें? अम्मी, मैं अभी आती हूँ। क्या करना चाहते हो तुम? सुबह तो बहुत पुरसुकून थी आप, आरजू मैडम। खैर तो है ना? ये अचानक क्या हो गया? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो और करना क्या चाह रहे हो? गुस्सा क्यों हो रही हैं? अगर मुझे पता होता कि आपको सरप्राइज पसंद है तो थोड़ा जल्दी आ जाता। याद रखना, अगर तुम यहाँ आए तो बहुत पछताओगे तुम। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल रिलैक्स रहें तो बेहतर है। क्यों खुद अपनी कब्र खोद रहे हो? अपनी कब्र? शायद अब तक आप समझ नहीं पाई मुझे, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। गोश्त निकाल दिया? जी निकाल दिया है बाजी, बेफिक्र हो जाएं। पहले कबाब के लिए गोश्त को रोस्ट करूंगी और फिर ओवन में रख दूंगी। अच्छा है। अपनी नई डॉल दिखाओ। आयशा खाला देखे। एलिफ, ये तो टूची की है ना? नहीं, अब से ये एलिफ की है। मैंने अपनी डॉल एलिफ को गिफ्ट की है। सच में इसकी तबीयत तो ठीक है बाजी। एलिफ का आज इसे कैसा ख्याल आ गया? इतने सारे सेब। चलो आओ अब हम स्नो वाइट वाला गेम खेलते हैं। ठीक है, मैं स्नो वाइट बनूंगी और तुम चुड़ैल बनना। आराम से बेटा, आराम से, कहीं लग ना जाए। माशाल्लाह, बड़े अच्छे सेब उगे हैं। किराज, ये रख लो। सादिक, आरजू साहिबा के वॉशरूम का नल ठीक कर दिया तुमने? अरे यार, अभी जाके करता हूँ मैं। सेब तोड़ने के बजाय पहले तुम्हें नल ठीक करना चाहिए था। जाओ और जल्दी से जाकर नल ठीक करो। ठीक है, बस जा रहा हूँ ठीक करने।
बातें बहुत तैयार हो रही हो। लगता है आज की शाम तुम्हारे लिए भी बहुत खास है। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये मेरा पसंदीदा ड्रेस है, सही मौके का इंतजार कर रही थी। इसका मतलब तुम जानती हो मेहली साहब क्यों आ रहे हैं? नहीं तो मुझे नहीं मालूम, और मुझे मालूम भी कैसे होगा। वैसे ये ड्रेस तुम पर ज्यादा सूट नहीं कर रहा। हेलो, मेरी बात सुनो। और जो कह रही हूँ उसे समझ लो। मैली आज शाम यहाँ आने वाला है। तुम्हें जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन मैली यहाँ नहीं पहुँच पाए। अब मैं उसे कैसे रोकूंगा? ये मेरा नहीं तुम्हारा मसला है। मुराद को अपने साथ में ला लो या कुछ भी करो, बस वो यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। एक बात बताओ, क्या तुम पहले एक्शन मूवीज की डायरेक्टर होती थी? हर काम से पहले कभी कोई मुश्किल, कभी कोई मसला। हाँ थी। फालतू बातें बंद करो, जो करना है वो सोचो। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा बताओ? तो तुम मुझसे सौदेबाजी करोगे? ठीक है, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करके जो करवाना चाहोगे करवाती रहोगी। ये जो कुछ भी कर रही हो ठीक नहीं है, बता रहा हूँ। समझ क्या रही हो तुम मुझे? ठीक है ठीक है, ये काम तो करो पहले, फिर सोचती हूँ क्या करना है। आएगा कैसे वो वहाँ? अपनी गाड़ी में आएगा क्या? जाहिर है उसी में आएगा। हाँ तो कार का कलर बताओ, मॉडल बताओ, कैसे पहचानूंगा मैं उसकी गाड़ी को? कुछ तो मालूमात दो। ब्लैक, शायद ब्लैक कलर की गाड़ी है उसकी। ठीक है, काम हो जाए तो बता देना। बता दूंगा। देखती हूँ अब कैसे आते हो तुम। आरजू मैडम। गौंजा, मुझे मेरा परफ्यूम देना। यही तो था मैडम। तो फिर यहाँ से कहाँ गया? यहाँ नहीं तो वॉशरूम में देख लो। ठीक है। ओहो, क्या हुआ? ये दरवाजा नहीं खुल रहा। पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। मैडम ये नहीं खुल रहा। इतना सा काम नहीं होता तुमसे। लेकिन सादिक को कह दो, वो देख लेगा इसे। समझ आई? ज़ैनब, आज आयशा आपा से बात हुई थी। सब अच्छा जा रहा है, एलिफ जल्द हमारे साथ होगी। और जानती हो मैंने क्या किया? ये पेट ऑर्डर किया है। एलिफ को बहुत पसंद आएगा ये। कैसा है? बहुत अच्छा है। आपा, अगर बाबा ने तलाक ना दी तो?
तलाक तो उसे देनी ही पड़ेगी जैनब। और अगर तलाक नहीं दी फिर एलिफ को लेके कहीं भाग जाऊंगी मैं। पढ़ाई मुकम्मल करके हमारे पास आ जाना तुम। और अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो फिर नहीं जैनब, नहीं ढूंढ पाएगा वो। जैनब मैं तुम्हें और एलिफ को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे भी। क्या मतलब तुम्हें भी जैनब? मैं, तुम और एलिफ साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है ना? और हम तीनों किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां तुम्हारे बाबा नहीं ढूंढ पाएंगे हमें। एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे हम। आप कहीं नहीं भाग सकती यहाँ पर। बाबा ढूंढ लेंगे हम दोनों को। आप कहीं नहीं जा सकती। तलाक लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस बार तुम्हें कुर्बानी देनी होगी जैनब। तुम्हें। अब तुम्हारी बारी। मलिक आपा के लिए, एलिफ के लिए। बाबा मैं बाहर जा रहा हूँ। ओह, लेकिन कहाँ? अरे बाबा, शाम के लिए कोई तैयारी नहीं करनी क्या? हाँ, बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हो ना तुम। किस बात की तैयारी? अरे बाबा, वो मैली हम दोनों को जानता है। हाँ। इसलिए हमें अपने चेहरे छुपाने होंगे। उसके लिए मास्क वगैरह लेने जा रहा हूँ। हाँ, बात तो ठीक है। कभी कभी तुम्हारा दिमाग भी चलता है। जबरदस्त। चलो बाजार से सामान लेते हैं। कौन सा सामान? क्या मतलब? सामान? मेरा मतलब है कोई बैट, कोई डंडा वगैरह। अरे बाबा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम इतना महंगा सामान कैसे खरीदेंगे? हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। इस बार भी इतनी महंगी चीज कैसे खरीद सकते हैं हम? जाओ, जाके कोई डंडा ही ढूंढ लो। जाओ। अच्छा बाबा, बस करें, चलता हूँ अब। इसमें थोड़ा और नमक डाल दोगी किराज? ना, नमक काफी है आयशा बाजी। मैं खाने में नमक कम ही डालती हूँ, ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए। आयशा आपा, सादिक भाई कहाँ हैं? एक तो इसे बात करने की तमीज तक नहीं है बाजी। क्या हुआ? आरजू मैडम के वॉशरूम का दरवाजा खराब हो गया है, वो ठीक करवाना है। लेकिन सादिक को तो अभी भेजा था आरजू साहिबा के वॉशरूम का नल ठीक करने के लिए। वो वहाँ नहीं है क्या? सादिक भाई, आप ऊपर जा रहे हैं क्या? जी हाँ, ऊपर नल ठीक करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैडम के वॉशरूम का दरवाजा खराब हो गया है, वो भी देख लीजिएगा। जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ। वाह वाह वाह, ज़ैनब अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है। आजकल तो आए दिन अपने बाप से मिलने आ जाती है। हाँ, उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर लाई हो। कबूल है। हाँ?
शर्त मैं कबूल करती हूँ। हाँ जबरदस्त, ये हुई ना बात। लेकिन अपने अल्फाजों से पीछे मत हटिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बदले आपको मलिक आपा को तलाक देनी होगी। तो उस आदमी से शादी कर लूंगी, लेकिन आपको मलिक आपा की जान छोड़नी होगी बाबा। अच्छा बस करो, बस कह दिया ना, छोड़ दूंगा उसे। एक और शर्त है बाबा। वाह, क्या शर्त है? मैं निकाह भी उसी दिन करूंगी जिस दिन कोर्ट की फाइनल हियरिंग होगी। डिवोर्स के बाद ही शादी करूंगी मैं। हाँ ठीक है, मंजूर है मुझे। देखो बेटी, एक अच्छा सा ड्रेस खरीद लो अपने लिए और शाम 7-8 बजे के बीच में आ जाना, बात पक्की कर लेंगे। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा, अपने बाप की प्यारी बेटी हो तुम। बस बहुत हो गया, मैं पार्क में खेल खेल के थक गई हूँ और अब हम सबका सोने का टाइम है। क्या फायदा हुआ इसे डॉल देने का? मुझे तो एक भी स्टार नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरे 10 स्टार्स लूंगी क्योंकि मैं इससे कहीं ज्यादा अच्छी हूँ। चलो बस भी करो खेलना, सोने का टाइम हो गया है तो अब सोना चाहिए। मैं भी थक गई हूँ। वो एक्टिंग तो देखो, जैसे ये डॉल इसी की हो। अब तुम देखना। मैली साहब, मुहतात रहिएगा। आरजू मैडम आज शाम को आपको यहां आने से रोकने की प्लानिंग कर रही है। ये जगह ठीक है ना? हाँ बाबा, ये जगह बिल्कुल ठीक है। बस रोको। हैज़र्ड लाइटें जला दो ताकि लोगों को लगे कि गाड़ी खराब हो गई। यहाँ सामान कहाँ रखा है? गाड़ी में है। कहाँ है? मास्क कहाँ है? सारा सामान एक साथ रखा है। लेकर आओ। ये सब गाड़ी के नीचे छुपा दो, पिछले टायर की तरफ छुपाना ताकि किसी की नजर ना पड़े। क्या बात है बाबा, इससे तो हम इंसान भी मार सकते हैं। क्या मस्त चीज है ये। देखो बेटा, गलती से भी सर पे ना मार देना इसे। हमने किसी की जान नहीं लेनी। अगर मारेंगे तो उसकी कमर में मारेंगे ताकि जख्मी हो जाए बस। आज तक कभी हमने ऐसा काम नहीं किया। इतने बड़े जंगल में आधी रात को, पता नहीं मुझे हम ये सब क्यों कर रहे हैं। सुनो बेटा, इस वक्त वो औरत हमारी बॉस है। अगर पुलिस के पास चली गई ना तो मैं जेल चला जाऊंगा, और इस काम के पैसे भी दे रही है हमें। मेली साहब ने बताया था कब आएंगे? बताया तो नहीं, लेकिन शायद आने ही वाले होंगे। बताए आज क्या होने वाला है? मैं जानती हूँ मेली साहब यहाँ क्यों आ रहे हैं। एपिक साहिबा का रिश्ता मांगने। खामोश हो जाओ ग्रास। तुम्हें देख के खुशी हुई। आना तो नहीं चाहता था मैं, लेकिन बस जानना चाहता हूँ कि आखिर वो चाहता क्या है। बेटा मुझे लगता है कि
किनान और उसके पार्टनरशिप के मुतालिक होगा कुछ। कुछ कह नहीं सकते, पुरस्रार शख्सियत है उनकी। सलीम, आरजू मैडम, जरा नीचे जाके देखिएगा, ऐसी तैयारियां हो रही हैं कि क्या बताऊं। सभी बहुत एक्साइटेड हैं। होने दो, देखना बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जिस मेहमान का ये लोग इंतजार कर रहे हैं वो आएगा ही नहीं। यहाँ देखो। अपनी बाप को डरा रहे हो बेशरम। तो आप भी अपना मास्क पहनो ना बाबा। चुप, पागल हो क्या? मुंह बंद। मैं नहीं पहन रहा अभी से, जब वो आएगा तो पहन लूंगा, अभी क्या जरूरत है? बाबा हमें पहले से तैयारी करनी होगी, पता नहीं कब आ जाएगा वो यहाँ। आने से पहले उसकी गाड़ी की लाइट्स नजर आ जाएंगी, तुम भी उतार दो उसे। पहले से इसे पहनने की जरूरत नहीं है, किसी और ने देख लिया तो शक करेगा। तो उनसे कह देंगे कि हमें सर्दी लग रही है। हाँ, और वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? खैरियत तो है, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। हेलो भाई, मैं ऑफिस आ गया हूँ, आप लोग कहाँ हैं? यार अर्कुत, वो अचानक एक काम आ गया था, फौरन निकलना पड़ा मुझे। 1 घंटे तक आ जाएंगे हम। ज़ैनब भी अभी तक नहीं आई। भाई, अगर कोई मसला है तो मुझे बता दें। नहीं नहीं, सब ठीक है, परेशान ना हो, आ जाएगी वो भी। ठीक है भाई, मैं इंतजार करता हूँ। बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? अल्लाह, क्या करूं अब मैं इसके साथ, क्या करूं? खुशामदीद ज़ैनब। बाबा और मुराद कहाँ हैं? वो दोनों कहीं गए हुए हैं, बस कुछ देर में आ जाएंगे। बैठ जाओ ज़ैनब, तुम खड़ी क्यों हो? जरा इन्हें देखे तो सही, ऐसा लग रहा है जनाजे में आए हो जैसे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। वो किसी से कम है क्या? सलीम, मजाक कर रहा हूं भाई, मैं जानता हूं कि कितनी बनती है आप दोनों की। भाई, मुझे पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा, एपिक, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। देखे, दुल्हन भी आ गई आखिर। ग्रास। टूचे, गलत बात। लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे नहीं करना किसी मेहमान का इंतजार। बेटा सब्र कर लो थोड़ा, आने ही वाले होंगे। वही है ना, देखो। हाँ, आ गया। नंबर प्लेट चेक करो, नंबर समझ में आ रहा है क्या? VZ872। नहीं, ये कोई और गाड़ी है। उतार दो मास्क।
गाड़ी खराब हो गई तो ट्रक मंगवा देता हूँ। और सुनाओ ज़ैनब, काम कैसा चल रहा है? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। कुछ उदास लग रही हो। काफी रश होता होगा वहाँ। कुछ ऐसा ही है। वैसे सर्दी हो रही है ना? चाय पियोगी या कॉफी? नहीं, जरूरत नहीं। चलो फिर मैं अपने लिए बना लेता हूँ। मुराद और फैसल भाई भी आने ही वाले होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। और वो क्यों? पता नहीं, हो सकता है कि माइंड चेंज कर लिया हो। रोज ही तो आता है, शायद सोच रहा हो कि आज रहने देता हूँ। अम्मी, कॉल करके पूछूं क्या उनसे? कोई बच्चे तो नहीं है, आना होता तो अब तक आ चुके होते। शायद कोई जरूरी काम से निकल गए हों। गुड इवनिंग। कहाँ रह गए थे मैली? मैं तो तुम्हें कॉल करने वाला था। हम सबको फिक्र हो रही थी तुम्हारी। माफ कीजिएगा मुझे, वो ट्रैफिक आज कुछ ज्यादा ही हो गया था। आरजू साहिबा, खैरियत तो है ना? आप कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चले आ जाइए, सब डिनर करते हैं। बहुत चालाक आदमी है। आज उसने अपनी गाड़ी ही बदल दी। हम कैसे पहचानते? लेकिन उसे किसने बताया? बात ये नहीं है। ये सोचे आरजू मैडम कितना गुस्सा करेगी आप पर। कॉल भी नहीं की उसने, वरना अब तक तो फोन करके मुझे बहुत कुछ सुना चुकी होती। ओहो, बस उस औरत का दिमाग खराब ना हो, हम उसका काम नहीं कर पाए। ये तो नामुमकिन है। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ, उस औरत से क्या करूँ। अच्छा चलो छोड़ो, अंदर चल के अर्कुत तो ज़ैनब की बात पक्की करते हैं। खुशामदीद भाई। खुशामदीद, खुशामदीद। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? अब से भाई नहीं, बाबा कहोगे तुम मुझे। भाई कैसे हो आप? अरे चलो, पहले ही बहुत देर हो चुकी, जल्दी से काम शुरू करो। अर्कुत, अंगूठिया कहाँ है? सुनो, जाके कुछ खाने पीने के लिए ले आओ, और हाँ, डिस्पोजेबल ग्लास भी ले आना याद से। मैंने केनान से जिक्र किया था कि मैं आज रात आप सबसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। आप सबसे मिले हुए काफी अरसा हो चुका है और मैंने अब तक आप सबको अपनी फैमिली की तरह ही समझा है।
मैंने कभी भी केनान और आप सबके होते हुए खुद को अकेला नहीं समझा। घर बुला के इज्जत दी आपने मुझे, और मेरे लिए ये बहुत अहमियत का हामिल है। आलिया साहिबा, अदब व एहतराम के साथ कुछ कहना चाहूंगा। बोले। ये कहना मेरे लिए इतना आसान नहीं। मैं जानता हूं कि आपको इसकी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन अब मैं ये मजीद छुपाना नहीं चाहता, बल्कि चाह के भी छुपा नहीं सकता। आपके सामने बैठकर और नजरें मिलाकर अब मैं ये मजीद छुपा नहीं पाऊंगा। थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। जबरदस्त। हाँ तो शुरू करें। अर्कुत, पहले तुम अपना हाथ आगे करो। हाँ हाँ बेटा, अब तुम अपना हाथ आगे करो। वाह ज़ैनब, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। वो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि अगर आप सबको एतराज ना हो तो मैं आपसे एपिक का हाथ मांगना चाहता हूं।